हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आज ਆਪਾਂ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾर्ट 4 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। अगेन एक क्वेश्चन इस पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। बहुत बेसिक जी चीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बट ਇਹ नहीं पता ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨੂੰ ऑपरेटिंग सिस्टम ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ एग्जाम्पल छोटी जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ तो आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या एप्पल वाले iOS यूज़ करते हैं। वो जोड़ा एंड्रॉयड तो iOS होंगे उन्होंने आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहने या कंप्यूटर्स से विंडोज़ यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहला एक छोटी जी चीज़ तो हार्डवेयर तो सॉफ्टवेयर के डिफरेंसिस थोड़े जे पता होने चाहिए हैं। ऑलरेडी वैसे आप कर चुके हैं बट स्टिल थोड़ा जा रिवाइज हो जाएगा। सो हार्डवेयर वो चीज़ होंगी है जिन्होंने आप टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के वो पार्ट जिन्होंने आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये जी स्क्रीन हैगी है दैट इज़ ए हार्डवेयर। जो माउस कीबोर्ड होंगे वो हार्डवेयर होंगे हैं। एंड जो वो चल रहे हैं जिन्होंने आप टच तो नहीं कर सकते लेकिन उन्हों का रिजल्ट देख सकते हैं, जिमें कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सैल, पावर पॉइंट, PDF रीडर, ये सारे की ने सॉफ्टवेयर्स जिन्होंने आप सिर्फ देख सकते हैं कि वो चल रहे हैं तो वह कुछ रिजल्ट आ रहा है, बट टच नहीं कर सकते। फिजिकली टच वी कैन नॉट टच, कैन टच। ओके, हुण सॉफ्टवेयर्स दी दो कैटेगरीज होंदियां ने। एक होंदे ने जी अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होंदे ने अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होंदे ने वो सॉफ्टवेयर जेडे कि किसी पर्टिकुलर काम वास्ते बनाए हो, जिमें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वो सिर्फ थोनों लैटर्स टाइप करने वास्ते या कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन टाइप करने वास्ते बनाया गया। एक्सैल का काम हैगा कि वो रोज़ के कॉलम्स दिते होंगे ने तो तुसी कुछ कैलकुलेशनस करनियां ने वो कर सकते हो। वो पर्टिकुलर काम हैगा वह, ठीक है। दैन गूगल क्रोम होंदा हैगा इंटरनेट नू एक्सैस करने वास्ते। इंटरनेट अगर तुसी करना चलाना हैगा तो थोनों उहदे लई गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स ये सब चाहिए ने, जिन्होंने आप वैब ब्राउजर्स कहने हैं। सो ये सारी कैटेगरीज किहदे च आंदियां ने जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जिहड़ी दूसरी कैटेगरी होंदी हैगी है उन्होंने आप कहने सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होंदा है जिहड़ा किसी एक पर्टिकुलर काम वास्ते तो नहीं बनया होंदा लेकिन वो थोड़ी हैल्प वास्ते बनया होंदा कि ये सारियां जिहड़ी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने इन्हां नूं एक यूजर यानी आपां यूज़ कर सकीए। हार्डवेयर दे नाल तुहाडी इंटरैक्शन, यूजर की इंटरैक्शन कराने के लिए विच ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होंदा हैगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की हैगा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की बहुत वधिया एग्जाम्पल। अगर कोई पूछे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल दो दैन ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत कॉमन तो बहुत वधिया एग्जाम्पल है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक एवें दा सॉफ्टवेयर होंदा हैगा जिहड़ा कि इंसानां नूं या यूजर्स नूं हेल्प करता हैगा सिस्टम नूं यूज़ करने के लिए। जिन्ने भी कंप्यूटर च प्रोसैसिस चलदियां ने ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। कुछ थोड़ा डायग्रामैटिकली देखिए तो हार्डवेयर होंदा हैगा, तो हार्डवेयर नूं किस तरह तुसी यूज़ कर सकते हो वो तुहानूं सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करा के दिखाएगा। ऊपर तुहाडे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैगे ने। डेफिनेशन वाइज अगर आप देखिए तो छोटी जी के जी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोग्राम दैट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन यूजर एंड दोज रिसोर्सेज। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रोग्राम है, वो सॉफ्टवेयर है जोड़ा कि कंप्यूटर के रिसोर्स नूं मैनेज करता है। रिसोर्स मतलब कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स एंड ऑल, ते तुहानूं यूजर नूं ते उस रिसोर्स दे विच इंटरैक्शन का एक जरिया बनता है। उन्होंने आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक छोटी जी होर आप फिगर के नाल इनू एनालाइज करिए। देखो ये हार्डवेयर हैगा अपना सिस्टम का, हार्डवेयर के उपर ऑपरेटिंग सिस्टम पे है। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशनस नू हेल्प करता है ताकि तुसी उन्होंने यूज़ कर सको। ये यूजर हो, ये आप है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है वो उरे पे है, लेकिन वर्ड हार्डवेयर के नाल किवें डील करेगा, कित्थे स्टोर होएगा, किवें होएगा, किवें चलेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। सो ये एक तरह का लिंक हुंदा हैगा यूजर ते हार्डवेयर दे विच, इंटरफेस जिन्होंने आप कह देंगे है।
ठीक है जी। सो एक वर्ड भी आता है GUI ते CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ते करैक्टर यूजर इंटरफेस, थोड़ा जिहा उत्ते भी आपां आने आ। एग्जाम्पल्स कुछ MS विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, यूबंटू, मैक, एप्पल, लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड, क्रोम, फेडोरा, ये कुछ जनरल एग्जाम्पल्स ने, बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स। तो थोनों ये नाम थोड़े जे याद होने चाहिए, तुसी ये जिहड़े नाम ने इन्हां नाल फैमिलीयर होने चाहिए हो कि किस चीज़ का नाम है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एटलीस्ट वो नाम ਜਿਹੜੇ कि अजकल की दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत फेमस ने या बहुत कॉमन ने, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता होने चाहिए। सो ये ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कुछ नाम ने। विंडोज़ तकरीबन सबने सुनिया होंगे, अजकल विंडोज़ 11 चल रही हैगी है। दैन एंड्रॉयड सबने सुनिया होंगे क्योंकि ज़्यादातर फोन एंड्रॉयड होंगे हैं। जिन्हों को एप्पल का फोन होंगे वो iOS होंगे, उन्होंने iOS भी सुनिया होंगे। सो ये सारे की ने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। बट इत्थे एक मैं वर्ड लिखा हुआ है CUI, तो दो ही एरोज पाए हुए हैं। सो जिहड़े अपने MS DOS ते यूनिक्स हैगे ने, ये दोनों CUI ने, मतलब करैक्टर यूजर इंटरफेस, तो जिहड़े बाकी सारे रह गए वो की हैगे जी, वो हैगे GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राफिक्स की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, जो भी दिखता है, इन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ करैक्टर की फॉर्म 'ਚ दिखता है। मतलब अगर तुसी MS DOS या यूनिक्स यूज़ करोगे तो वो की होएगा, वो सिर्फ थोनों कुछ लिखा ही नज़र आएगा, ग्राफिक नहीं नज़र आएंगे, फोल्डर बने हुए, आइकन्स बने हुए नहीं नज़र आएंगे। मैं थोड़ा जिहा थोनों दिखाने के लिए कि किद्दां दा CUI ते GUI हुंदा हैगा, तो तुसी थोड़ा जिहा आइडिया लगा सकते हो। दिस इज़ आवर GUI, ये GUI है ग्राफिकल। देखो इत्थे किन्ने वधिया वधिया आइकन्स बने हैं, आपां क्लिक कर सकते हैं। दिस इज CUI, इत्थे सारा कुछ टाइप होंदा है, जो भी कमांड है, एनीथिंग तुसी उरे टाइप करोगे। सो दिस इज कॉल्ड CUI। सो इन्हां विचों जिहड़े DOS ते यूनिक्स ने, दैट आर CUI एंड ऑल अदर आर GUI। ये भी थोड़ा जिहा माइंड च रखियो, इंपॉर्टेंट हैगा। दैन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ਇਹਦੀ डिटेल च नहीं जाना, जस्ट इन्हां दे जिहड़े नाम ने उन्हां नूं एक वारी जिहड़ा हैगा एग्जाम तो पहला या कदे लेजरली पढ़ते हुए गो थ्रू हो जिओ, सिर्फ इन्हां दे नाम। आपां ने इहदी डिटेल च नहीं जाना, बिकॉज दिस इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, एडवांस लैवल नहीं हैगा। अगर कोई एडवांस लैवल का पेपर आंदा है उहदे विच आपां इन्हां नूं डिटेल च पढ़ते हैं कि ये हुंदे की हैं। बस तुसी इन्हां दे सिर्फ नाम याद रखने हैं कि हाँ ये एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होंदा है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, बैच, मोबाइल, रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल। ओके जी। दैन थोड़ी जी थोड़ी नॉलेज इनहेंसमेंट के लिए तो थोड़ी डिटेल भी दी हुई है। मैक की हुंदा हैगा, iOS की हुंदा है, एंड्रॉयड की हुंदा है, तो विंडोज़, लाइनक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी थोड़ी डिटेल भी दी हुई हैगी है। जिमें मैक OS जिहड़ा हुंदा है, मैकिनटॉश तो मैक बनया हैगा। जिहड़े एप्पल दे अपने नोटबुक, एप्पल की नोटबुक हुंदी है, एप्पल का लैपटॉप जिन्हों आपां कहने उन्होंने मैकबुक भी कहने हैं। उसका रीजन की है क्योंकि उहदे विच मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदा है, मैकिनटॉश। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हुंदा हैगा, माइक्रोसॉफ्ट वालों बनाया गया हैगा। ये आपां ज़्यादातर कंप्यूटर्स अजकल यही यूज़ करते हैं, इंडिया दे विच तां मैक्सीमम यही यूज़ हुंदा हैगा। दैन लाइनक्स, ये फ्री हुंदा है, ये पेड हुंदे दोनों, ये फ्री हुंदा हैगा। पेड ते फ्री का मतलब की हुंदा है, कुछ सॉफ्टवेयर्स जिहड़े तुहानूं खरीदने पैंदे आ उन्हां नूं आपां कहने आ पेड, कुछ सॉफ्टवेयर जिहड़े फ्रीली मिलते हैं उन्हां दे लई तुहानूं कोई पेमेंट नहीं देनी पैंदी, उन्हां नूं कहंदे आ ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर। सो लाइनक्स उन्हां विचों एक हैगा जिहड़ा कि फ्रीली अवेलेबल हैगा, ओपन सोर्स मॉडल हैगा ये, ते फ्री तुहानूं मिल जाता हैगा। इसी तरह एंड्रॉयड हैगा, iOS हैगा। iOS पर्टिकुलरली हुंदा हैगा एप्पल के जिहड़े मोबाइल्स ने या हैंड हेल्ड डिवाइसिस जिन्होंने आपां कहने आ, iPad हो गया, iPhone हो गया, उन्हां दे लिए। ठीक है जी। सो ये कुछ जस्ट सिंबल्स ने इन्हां दे विचों। बाकी तो तुहानूं समझ आ गए होंगे कि सिम्बियन, अज तो बहुत साल पहला नोकिया का स्मार्टफोन आंदा सीगा, अजकल तो बहुत घट आ रहा हैगा। तो वो जिहड़ा सीगा सिम्बियन बेस्ड सीगा, उह एंड्रॉयड नहीं हुंदा सी, उह सिम्बियन हुंदा सी। सिम्बियन इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सीगा।
ਉਹ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਐਂਡਰੋਇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਉਹੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਐਪਲ ਮੈਕ, ਦੈਨ ਲਾਈਨੈਕਸ, iOS, ਓਕੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਟੋਰੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਇੰਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਥ੍ਰੈਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ। अगर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो चेक करता रहेगा क्या वो अपडेटेड है, अगर नहीं है तो कहेगा अपडेट करो। सो ये सारे काम किहदे हुंदे ने, ऑपरेटिंग सिस्टम दे सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपोनेंट दे। इसी तरह बाकी कंपोनेंट्स हुंदे ने, उन्हां दे सारे काम हुंदे ने अलग अलग। आपां ने बहुती डिटेल च इन्हां दी नहीं जाना कि की काम करते हैं, सिर्फ तुसी उंज ओवरव्यू या याद रखो कि ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट होंगे। ठीक है जी। दैन कुछ नाम ये उसी तरह जिमें पहला दिते सीगे तो ये विद दे सिंबल्स ने। ठीक है, तो थोड़े जे याद रख लियो। ये सिर्फ एक थोड़ा जा अलग है, दैट इज बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अपना इंडिया का डेवलप किया होया हैगा, सीडेक ने किया हैगा डेवलप ये, तो ये थोड़ा जा इन्हों तो बाकियों तो अलग हैगा। दैन एक प्रोसैस होंदी है जिन्हों आप कहते हैं बूटिंग प्रोसैस। बूट करना या बूटिंग की चीज़ होंदी है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्नी बारी ये क्वेश्चन रिपीट होए ने पेपर दे विच और बड़ा सिंपल जा क्वेश्चन आता हैगा। सो आपां नूं थोड़ा जा बूटिंग का अगर आइडिया होवे कि की हुंदी हैगी है तो आपां नूं रट्टा मारन की जरूरत ही नहीं पेगी। बूटिंग का मतलब की हुंदा जी, जदों आपां कंप्यूटर नूं ऑन करते हैं, आपां ने बहुत बार देखा होएगा इस तरह की ब्लैक जी स्क्रीन आती है ना जी। उस ब्लैक जी स्क्रीन नूं आपां कदे पढ़ते नहीं की है, क्योंकि अपने लिए तो वो इमैटीरियल है, आपां ने की लेना देना। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਐਂਡ ਬੂਟਿੰਗ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਨਾ, सी ड्राइव के विच विंडोज़ पईयां होंदियां। ये बहुत स्टूडेंट्स ने सुनिया होएगा या सबने सुनिया होएगा। सी ड्राइव अपने कंप्यूटर की जिहड़ी हार्ड डिस्क होंदी है ना, उहदी अलग अलग पार्टीशनस कीतियां होंदियां, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड सो ऑन। तो ज़्यादातर सी ड्राइव के विच विंडोज़ पईयां होंदियां, ऑपरेटिंग सिस्टम पिया हुंदा हैगा। हुण कंप्यूटर का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना हैगा, कुछ भी चलना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने चलाना है। एंड दूसरी गल जिहड़ी अपनी रैम हुंदी है, रैंडम एक्सेस मैमरी, कंप्यूटर दे विच जो भी चीज़ चलेगी या एग्जीक्यूट होएगी, चाहे गाना है चाहे मूवी है, एनीथिंग उन्हें रैम दे विच चलना है, वो रैम दे विच आएगा तो चलेगा। हुण ऑपरेटिंग सिस्टम पिया हुंदा सी ड्राइव, सी ड्राइव अपनी हार्ड डिस्क का हिस्सा है। तो हार्ड डिस्क तो उठ के सब तो पहला काम की हुंदा हैगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिहड़ा हैगा वो अपनी रैम दे विच आंदा है। सी ड्राइव तो उठ के रैम दे विच आंदा हैगा। दिस प्रोसैस इज कॉल्ड बूटिंग प्रोसैस, बूट प्रोसैस। बूटिंग प्रोसैस एक्चुअल च ये काम हुंदा हैगा। ठीक है जी। तो ये जिहड़ी इंस्ट्रक्शन हैगी है बूटिंग दी इंस्ट्रक्शन कित्थे लिखी हुंदी है, ये रोम दे विच लिखी हुंदी है। जिहड़ी आपां रीड ओनली मैमरी पढ़ी सीगी ना, उहदे विच इहदी सैटिंग्स होंदियां ने। जिवें पावर ऑन किया, बायोस परफॉर्म्स पोस्ट। बायोस की होंदी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो चेक करता है सारा कुछ कि सब कुछ लग गया, रैम लगी है, हार्ड डिस्क हैगी है। अगर हार्ड डिस्क नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कित्थे पे है वो लभदा हैगा। आप पेन ड्राइव भी ऑपरेटिंग सिस्टम पा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट वो दसना पेगा। सो वो उतों डिस्क तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता रैम। दिस प्रोसैस इज कॉल्ड बूटिंग। तो बूटिंग आपां नूं अगर क्लीयर है तो बूटिंग के दो टाइप्स होंदे ने,
बहुत इंपॉर्टेंट। कोल्ड बूट एंड वार्म बूट बहुत बार इतने क्वेश्चन आता हैगा। तुसीं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਲਡ ਬੂਟ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਮ ਬੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਸਟਾਰਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਬੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਡੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਫ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲਡ ਬੂਟ। ਵਾਰਮ ਬੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੂਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਰਮ ਬੂਟ। मतलब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के रैम च आएगा दोबारा तो। ठीक है जी। सो इस सारे तो अपनी जिहड़ी डेफिनेशन हैगी है एक क्रिस्पली डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की की बनती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट आफ्टर बीइंग इनिशियली लोडेड इनटू द कंप्यूटर बाय अ बूट प्रोग्राम मैनेजेस ऑल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹਰ ਵਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਡਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। जब आप कदे एडवांस लैवल करांगे तो वो बहुत डिटेल दे ऑपरेटिंग सिस्टम करांगे बट अपने पेपर्स जोड़े होंगे ने उन्होंने दे लिए इनफ हैगा इन्ना ही पढ़ लो एंड इस तो बाद जोड़े आप क्वेश्चनस करांगे आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस करांगे उन्होंने ध्यान नाल कर लियो समझ लियो याद कर लियो दैट विल बी इनफ अपने पेपर के लिए। ठीक है जी। थैंक यू।